हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एफडी कम्युनिकेट में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, यूटीआई के तरफ से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आज निकाल के आया है और ये सारे यूटीआई पीएसएस जो बीएलई है, जो रिटेल आईडी चलाते हैं, सबके लिए ये खुशी का खबर है कि जो पुराना पोर्टल था, जो कूपन सिस्टम था, वो पुराना वाला पोर्टल में जिसका कूपन पहले से रह गया था, यूज़ नहीं कर पाया था, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स को जो कूपन था पुराना पोर्टल में, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा रिटेलर है जिनका पैन कार्ड बहुत ही कम बनता है, बट उनका पोर्टल में कूपन है, अभी तक अवेलेबल कूपन है। अचानक से ये पोर्टल चेंज हो गया, ठीक है। यूटीआई जब ये पोर्टल को चेंज किया तब बहुत सारे रिटेलर्स को मालूम ही नहीं था कि ये पोर्टल चेंज हो जाएगा और नया सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। तो जब चेंज हो गया तो बहुत सारे रिटेलर्स ने पूछने लगा कि सर, मेरा पुराना पोर्टल में जो कूपन था वो क्या होगा, वो कैसे यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए यूटीआई को मैंने काफी टाइम मेल किया था और उनके तरफ से एक ही जवाब आया था कि वेट करो, पोर्टल का अपडेशन चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब सारे कूपन आप यूज कर सकते हो। तो आज उसका एक बड़ा गुड न्यूज आ गया है यूटीआई के तरफ से, और मेरा मेल पे एक मेल भी आ गया यूटीआई के तरफ से। आज आप लोगों को वही मेल हम पढ़ के सुनाएंगे और क्या क्या प्रोसेस है पुराना कूपन को यूज करने के लिए, कैसे पुराना पोर्टल का जो कूपन था कैसे यूज करेंगे, ये सारे प्रोसेस इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबको मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आप मिस कर दोगे, स्किप करोगे, तो पुराना पोर्टल में जो कूपन है वो कैसे आप यूज कर पाओगे, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए, मैं पुराना पोर्टल में कैसे कूपन यूज करना है, पुराना पोर्टल का जो कूपन है नया पोर्टल में कैसे यूज करना है, वो आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं और आप लोगों को हम दिखाएंगे भी। तो देखो, ये मेरा मेल है, ऑफिशियल मेल से जो मेल आया है यूटीआई के तरफ से। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा गया है कि रिलीज फॉर अनयूज्ड ई कूपन एक्सेस थ्रू रिवार्ब मॉड्यूल, बोल रहा है कि पुराना पोर्टल में जो ई कूपन था, अभी वो ई कूपन आप रिवाम्प वाला जो मॉड्यूल है, मतलब अभी नया जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप वो कूपन यूज कर पाओगे। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सर मैडम, पैन रिवाम्प मॉड्यूल हैज बीन फैसिलिटेड, और उसके बाद डेट दिया है। बोल रहा है कि ये रिवाम्प मॉड्यूल आप लोगों को ये सुविधा दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है फॉर यूज ऑफ ई कूपन्स, ये ई कूपन यूज करने के लिए, क्योंकि पहले ई कूपन था, ठीक है, पेंडिंग एट पीएसए लेवल, और मतलब पीएसए लेवल में जो पेंडिंग कूपन था इन स्कैनिंग ऑप्शन, मतलब जो स्कैनिंग सिस्टम था पहले, जो ओटीपी सिस्टम नहीं था पहले, ठीक है, ये कूपन वाला सिस्टम था। और अभी जो वॉलेट वाला सिस्टम है, पहले कूपन वाला था, वो कूपन वाला सिस्टम में जो कूपन आप लोगों को रह गया है, बच के रह गया, वो कूपन आप यूज कर सकते हो। प्रोसेस विल बी एज फॉलोज, बोल रहा है कि नीचे दिया गया जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आप यूज कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या क्या है, मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं। The pending e-coupon series will be applicable for use for acceptance of Form 49 application only। बोल रहा है कि आपका पुराना पोर्टल में जो ई कूपन है, वो ई कूपन आप सिर्फ न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, और वो भी न्यू पोर्टल से। ऐसा नहीं है कि पुराना सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा और पुराना वाला सिस्टम से ही आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपको ये जो नया सिस्टम है यूटीआई का, अभी जो बैलेंस वाला सिस्टम है, इसी सिस्टम से जब आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करोगे, ये देखो न्यू पैन कार्ड ऑप्शन है, यहाँ पे पैन एप्लीकेशन है, और यहाँ पे पैन एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, इस ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो ये जो नया वाला सिस्टम खुल के आ जाता है। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे, पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका अगर पुराना पोर्टल में कुछ भी कूपन बच के रह गया तो वो पैसा आपका कट जाएगा। ये नया जो सिस्टम है, यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है आपका, उस बैलेंस से आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर दिखाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए आपका बैलेंस कितना है, ठीक है। अगर आपका पुराना पोर्टल में कोई कूपन बचा था, आपको याद है, ठीक है, तो अप्लाई करने के पहले आप देख लीजिए आपका ये वर्तमान
अभी नया जो पोर्टल है, इस पोर्टल में कितना बैलेंस है वो चेक कर लेना, फिर न्यू ऑप्शन पे जाके आपको पैन अप्लाई करना है। ठीक है, ये सिर्फ न्यू पैन कार्ड के लिए यूज कर सकते हो, बाकी कोई भी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो जब न्यू अप्लाई करोगे तो आपका पुराना वाला सिस्टम में जो कूपन था वो कूपन कट के ये पैसा डिडक्ट हो जाएगा, बट नया सिस्टम में जो अवेलेबल बैलेंस है वो रह जाएगा। ठीक है, ये एक सिस्टम है, आपको बता दिया। और क्या बताया देखो, while submitting of form 49 application, module automatically will check the availability of pending unused e-coupons with the same application mode and PAN card mode at user level in the old bank module. If available, same will be utilized. बोल रहा है कि जब आप फॉर्म 49 ए मतलब न्यू पैन कार्ड का एप्लीकेशन नया पोर्टल से करोगे तो ऑटोमेटिकली जो यूटीआई का नया सिस्टम है वो चेक कर लेगा कि पहला आपका पुराना पोर्टल में कोई कूपन था या नहीं। अगर कोई कूपन बचा था तो ऑटोमेटिकली आपका वो कूपन यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अवेलेबिलिटी चेक कर लेगा और वहीं से पुराना वाला सिस्टम से जो कूपन था सिस्टम में वहां से वो पैसा कट के ले लेगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, सिंपली आपको फॉर्म 49A वाला जो फॉर्म वो फिलअप करना है। ठीक है, द सेड कूपन विल बी यूज्ड on FIFO basis. No amount will be deducted for form 49 F49 from PSS wallet till the use of pending coupons। बोल रहा है कि ये जो कूपन है ये कूपन आपका कटेगा FIFO बेसिस से, और ये फॉर्म F49 मतलब फॉर्म 49 जो है फॉर्म 49A के लिए कटेगा फॉर्म 49, और वॉलेट PSS वॉलेट टिल द यूज ऑफ पेंडिंग कूपन्स। बोल रहा है कि PSS वॉलेट में अगर कोई पेंडिंग कूपन है तो वो पेंडिंग कूपन आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। और देखो फिर बता रहा है कि फॉर एप्लीकेशन अदर देन F49, बोल रहा है कि अगर आप फॉर्म 49 छोड़ के कोई दूसरा एप्लीकेशन करोगे एंड डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है, अगर कोई डिजिटल एप्लीकेशन कर रहा हो और फॉर्म 49A भी फिल नहीं कर रहा हो, अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम PSS वॉलेट एज पर करेंट प्रोसेस। बोल रहा है कि अगर आप करेक्शन कर रहे हैं या और कोई डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहा है फॉरेन कंट्री मेंबर्स के लिए जो पैन अप्लाई होता है वो कर रहा है, तो आपका नया सिस्टम में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार आपका पैसा कट जाएगा नया सिस्टम से। ठीक है, पुराना पोर्टल में अगर कोई कूपन बचा है तो सिर्फ और सिर्फ न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए वो कूपन आप यूज कर पाओगे और वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं। ठीक है, जब पुराना पोर्टल में पूरा कूपन खत्म हो जाएगा तब फिर से आपका नया पोर्टल से जो बैलेंस है वो बैलेंस कटेगा। ठीक है दोस्तों, This pending e-coupon series will not get reflect in invoice generated for monthly sale। बोल रहा है कि आपका जो मंथली सेल, एक्चुअली ये एडमिन लेवल के लिए दिया गया है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एडमिन का एवरी मंथ एक GST इनवॉइस जनरेट होता है यूटीआई के तरफ से, जो हम बैलेंस लेता हूँ, कितना पैन कार्ड यूज हुआ मतलब अप्लाई हुआ और कितना हम बैलेंस लिया, ये जो टोटल कैलकुलेशन है उसके लिए एक इनवॉइस हमें मिलता है GST का। तो ये जो GST इनवॉइस जनरेट होगा ना, वो पुराना कूपन जो यूज होगा ये नया इनवॉइस में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब नया पैसा से जो बनेगा उसका ही इनवॉइस मुझे मिलेगा, पुराना पैसा तो मैंने पहले ही पेड कर चुका था और उसके लिए इनवॉइस भी मुझे मिल गया था, तो पुराना कूपन यूज करने से मुझे कोई नया इनवॉइस नहीं मिलेगा और नया GST भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इनवॉइस जनरेशन विल बी कंसीडर्ड एज पर करेंट प्रोसेस। बोल रहा है कि करेंट प्रोसेस के अनुसार आपका इनवॉइस जनरेट होगा। ठीक है, द पेंडिंग कूपन सीरीज इज अलॉटेड टू कंसर्न्ड यूजर सब PSA एज प्री अलॉटमेंट ऑलरेडी डन बाय एडमिन PSA। बोल रहा है कि जो पुराना पोर्टल में आपका ई कूपन पेंडिंग था और जो कूपन आपको PSA एडमिन से अलॉट किया गया था वही कूपन आप यूज कर पाओगे। फॉर ई कूपन व्हिच आर पेंडिंग एट एडमिन PSA एंड नॉट येट अलॉटेड टू सब PSA, और ये हमारे लिए है। बोल रहा है कि अगर एडमिन के पास कोई ई कूपन है
और वो अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया है, किसी को ट्रांसफर नहीं किया, तो दिस लिस्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर सच एडमिन पीएसए। बोल रहा है कि इसका लिस्ट भी हमें आ जाएगा, मतलब हमारे जो एडमिन है, एडमिन लेवल को भी मिल जाएगा कि आप लोगों के, आपका एडमिन में कितना अभी ई कूपन बचा है, उसका लिस्ट भी आ जाएगा और वो भी हम ट्रांसफर कर पाएंगे रिटेलर्स को और यूज कर पाएगा। ठीक है, ऑन रिसिप्ट of confirmation from admin PSA e-coupons will be allotted to those sub PSA only for further use। बोल रहा है कि अगर एडमिन का भी कोई कूपन बच गया तो एडमिन भी उसका रिटेलर्स जो है उसको फर्दर यूज करने के लिए वो ई कूपन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अभी पता चल गया है ये मेल देखकर कि ये सुखबर है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर सोच रहा था कि हमारे जो पुराना पैसा है वो चल गया, हमारा पैसा डूब गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये यूटीआई गवर्नमेंट का पोर्टल है और गवर्नमेंट किसी से एक पैसा भी नहीं लेता है बिना मतलब। ठीक है, तो आपका वो पुराना वाला सिस्टम में जो कूपन था वो कूपन आप यूज कर लिए जितना जल्दी हो सके, और वो कूपन सिर्फ आप न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब नया जो पोर्टल है, ये जो अभी नया जो सिस्टम है, ये नया सिस्टम से ही पैन कार्ड अप्लाई करोगे, बट कूपन कटेगा आपका पुराना वाला सिस्टम में जो अवेलेबल था वो कूपन। पहले वो कूपन खत्म होगा, फिर आपका नया पोर्टल से बैलेंस डिडक्शन होगा, और पुराना पोर्टल कभी भी खुलेगा नहीं और वहां पे जाके चेक करने का कोई जरूरत नहीं, और वहां पे अप्लाई करने का भी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पुराना सिस्टम चेंज हो गया, नया सिस्टम में अपडेट हो गया और पुराना सिस्टम का ही कूपन कन्वर्ट करके नया सिस्टम में आ गया है। बट यहाँ पे कोई कूपन पुराना वाला सिस्टम में कितना कूपन बचा है ये सब दिखाएगा नहीं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपका काटते रहेगा, जब तक आपका पुराना पोर्टल में कूपन रहेगा तब तक आपका यहाँ से एक भी बैलेंस कटेगा नहीं। जब वो बैलेंस खत्म हो जाएगा फिर यहाँ से बैलेंस कटेगा। समझ गया दोस्तों? अगर कुछ भी डाउट आया, कोई प्रॉब्लम आया, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारे वेबसाइट पर जाना है। ये हमारे वेबसाइट है, आप लोगों को पता है हमारे कंपनी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड भी है। ठीक है, ऑल इंडिया बिजनेस करता हूं, तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल का पूरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से ये देखो, तो ये चैनल में सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा। नया नया जो वीडियोस है यूटीआई एनएसडीएल के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग सारे वीडियोस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और हमारे वेबसाइट में देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर और एक सपोर्ट केयर नंबर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया, कुछ भी आपको कंफ्यूजन हुआ, तो आप सीधा यहाँ पे व्हाट्सएप करो या कॉल करो या मेल करो, आपका क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है fdcommunicate.com, इसका लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और सपोर्ट केयर का नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ हम दे देंगे, व्हाट्सएप भी दे देंगे। आप व्हाट्सएप करके या वीडियो में कमेंट करके आपका जो प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो आज तक यही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितना भी रिटेलर्स को पुराना पोर्टल में पैसा फंस के रह गया है वो बेचारा वो रिटेलर्स यूज कर पाए। ठीक है, तो ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बैलेंस को जितना जल्दी हो सके पुराना पोर्टल में जो कूपन था वो यूज कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो यही तक। सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।